प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? जय मसीह की। और हर दिन प्रभु में आनंदित रहिए। जो भी प्रभु ने आपको दिन दिया है उसमें प्रभु का धन्यवाद करें। सुबह से शाम तक वो हमें संभाल के रखते हैं और ऐसे ही प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। और आज हम प्रभु के कुछ वचन को शेयर करेंगे, जैसे कि मत्ती उसके 6 चैप्टर वर्स 33 में लिखा है कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्योंकि हमारा जैसे वो स्वर्गीय पिता है, ही ऑलरेडी नो व्हाट वी वांट। तो अगर हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो हमें प्रभु की पहले आज्ञा को मानना है। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हम या आप सब लोग हैं, जैसे हम दुनियाविक चीज़ों की चिंताएं करते हैं। ये भी नेचुरल चीज़ है एज अ ह्यूमन बीइंग, पर प्रभु को सब चीज़ें मालूम है और हमें प्रायोरिटी प्रभु को देनी है। और प्रभु हमें बताएंगे कि वो किस तरीके से हमारी मदद भी करेंगे, हमारे लिए सारा कुछ अरेंज भी करेंगे, प्रोवाइड भी करेंगे। तो हमें संपूर्ण मन से अपने आप को प्रभु के हवाले करना है, अपने परिवार को, अपने हर एक चीज़ को प्रभु से हमेशा प्रार्थना करें। और ये तो आप सब पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। तो जो हम डेली अपने उसमें बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उसको विश्वास भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ डेली पढ़ लिया जैसे कि रूटीन में पढ़ रहे हो, नहीं, उस पर विश्वास भी करना है। आपने बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे कि एक वो विधवा थी, वो क्या करती थी कि डेली डेली जाती थी। और वो राजा, वो कभी किसी से डरता नहीं था, लेकिन सिर्फ उसने उन लेडी का न्याय क्यों किया कि रोज़ मेरे नाक में दम करती रहेगी, इसलिए इसका काम कर दो, जो भी ये कह रही है इसकी बात सुनी जाए। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि हम ये नहीं कि थोड़ी सी प्रार्थना करी, थोड़े दिन प्रार्थना करी, अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो हम बंद कर दे प्रार्थना या निराश हो जाए। नहीं, हमें अपनी प्रार्थना पे अड़े और खड़े रहना है। हर रोज़ प्रभु के आगे घुटने टेकें, प्रभु को धन्यवाद दें। सिचुएशन जो भी है वो देख रहे हैं, उनको सब पता है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना किसी इंसान के ऊपर डिपेंड या उस पर संपूर्ण वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु है वो हर एक इंसान के मन को भी बदल देते हैं। जब आप किसी बड़े राजा या किसी अपने प्रिंसिपल या किसी भी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो, सपोज वीज़े के लिए जा रहे हो, तो पहले प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं उसके पास जा रहा हूँ, आप उसके दिल को हलीम करिए ताकि वो मेरी बात सुने, समझे और वो उन्हें एक काइंड हार्टेड बनाए। तो इस तरीके से जब आप किसी बड़े इंसान के आगे भी बैठेंगे ना, तो प्रभु क्या है, उनके थ्रू भी अपने काम को कर सकते हैं। तो उनके हृदय को बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी फेवर में, मेरा मतलब कहने का ये कि आपके फेवर में जो भी डिसीजन लेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से प्रभु के ऊपर भरोसा रखें संपूर्ण मन से, और अपने आप को कभी भी निराश नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है लाइफ में, थोड़ी देर आप अपसेट भी हुए, ये नेचर है, लेकिन फिर प्रभु भी तो है ना जिन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, मार सही है, उनका प्यार तो कभी नहीं बदलता हम सब के लिए। तो ऐसे हमें भी प्रभु से बेइंतहा मोहब्बत करनी है, और उस मोहब्बत के बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी जीसस को ही रखनी है। वो कहते हैं ना, एक गाना आपने सुना होगा, मिठा नाम यहोवा दा, उसमें वो कहता है कि वड्डी सारियां तो तेरी थां होवे। मतलब अपनी ज़िंदगी में हमें सबसे बड़ी जगह, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रभु को देनी है, और देनी भी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ है। आज आपको अगर लगता है कि जब आप घर से जा रहे हो, आ रहे हो, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वो इत्तेफाक है, नॉर्मल है, नहीं, प्रभु आपको हर एक सिचुएशन में संभाल के रखते हैं। कई बार जब हम रोड पे जाते हैं, आप देखते हो कि अब बाल बचे हो जस्ट एक एक्सीडेंट से, तो प्रभु ने आपको हाथ दे के बचाया,
उनके स्वर्गदूत हमारी तरफ रहते हैं। बस आप जब घर से निकलते हो ना तो प्रार्थना करो कि प्रभु आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें, जितने भी लोग और भी ट्रैवल कर रहे हैं उन सब के लिए। तो आप सब के लिए प्रार्थना करें, हर एक जन के लिए। और अगर कभी किसी से गुस्सा भी आए ना तो उनके लिए भी प्रेयर करो, माफ़ करो उन्हें, क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा है कि वो कई बारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो हमारा प्रभु था ना वो भी था नहीं है, वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही दयालु है। हर कोई ऐसे गलत तरीके से आंसर रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने कभी किसी को गलत तरीके से नहीं बोला, वो चुप रहे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना किसी चीज़ के लिए तो आप उस टाइम चुप हो जाइए, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो गुस्सा अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी बोल देंगे उसके जैसे तो फिर आप में और उसमें तो देखो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो इस वजह से अपनी आपको अपना जो दिमाग है, अपना दिल है, उसको ठंडा रखें, उसे भी प्रभु के सामने समर्पित करें और कोशिश करें कि आप ऐसे ना बोले कुछ भी जो किसी को या आपको बाद में दुख लगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, और वो आपका पिता है, पिता के आगे आप अपनी दिल की छोटी से छोटी सारी बातें शेयर कर सकते हो। वो सुनते हैं और आपकी प्रार्थना को आंसर भी देते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, पर नहीं, प्रभु ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। कभी कभी वो देखते हैं कि हम मतलब अगर हमारी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा तो क्या हम प्रार्थना करनी बंद कर देंगे? क्या हमारा विश्वास कम हो जाएगा प्रभु के ऊपर? तो ऐसी परीक्षाएं भी होती हैं। तो आप ऐसे घबराइए नहीं, बस संपूर्ण मन से प्रार्थना करें। जब आप कोई मूवी या सीरियल भी देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जब डॉक्टर्स या किसी भी बुरी बात को छोड़ के एंड में क्या होता है, कितनी भी साइंस हो, कितनी भी तरक्की कर लो, क्या होता है एंड में? हर कोई घुटने टेकता है ना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो। तो भगवान छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, भगवान एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। जो प्रभु है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो उनके कहने पे सब कुछ हो सकता है। तो उनसे डर के रहिए, उनकी जो हुक्म है उनको मानना है। हुक्म में क्या है कि किसी का बुरा मत करो, अपना टाइम प्रभु के साथ स्पेंड करो, झूठ मत बोलो, किसी इंसान को परेशान मत करो। जैसे कि कर्म की बात टाइप हम करते हैं कि किसी को परेशान मत करो कि तुम्हें कल को दुख होगी, हाँ मैंने तो क्या कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन फिर भी प्रभु ना, हम मतलब ऐसे हैं, वो इतने दयालु हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े पापों को भी क्षमा करते हैं। अगर किसी ने मर्डर भी किया, किसी ने रेप किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी को हर्ट किया है किसी भी तरीके से, तो प्रभु जो है ना वो हमारे हर एक पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए उन्होंने खून बहाया। और वो कहते हैं कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी टपकते हैं कि तुम क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं मानते हो कि जब मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे क्षमा करने के लिए। एक बारी प्रभु को बोल के तो देखो, बोलो कि प्रभु हमसे ये गलती होगी, हमें क्षमा कर दो, और प्रभु तुम्हें कहेंगे कि दोबारा से वो गलती मत करना, और प्रभु आपके हर एक पापों को क्षमा कर देंगे। हमें ना किसी इंसान के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रभु के आगे अपनी विनती को रखना है, अपनी प्रार्थना को रखना है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के लिए प्रार्थना करो, आपके आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने सारे रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करो, जितने बीमार लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करो, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो सड़क पे रहते हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करो। और देखो कि प्रभु ने आपको उन सबसे कितनी बेहतर ज़िंदगी दे रखी है। कई बारी हम, जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ ना कि लोग मतलब पैसा तो है उनके पास, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से कि उनको हर हफ्ते डॉक्टर के पास आना है, डायलिसिस कराना है। कई बारी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसलिए ना जब आप देखोगे तो आपको लगेगा मैं तो सुपर ब्लेस्ड हूँ, और हूँ, है भी हम सब, क्योंकि देखो प्रभु ने हमें सेहत वाइज अच्छे रखा हुआ है, बाइबल हमें दे रखी है,
मीडिया हमारे पास है कि हम अगर ऐसे नहीं जा सकते, कम से कम फ़ोन पे मैसेज के थ्रू, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उनके थ्रू अपने जीसस की बात तो कर सकते हैं, मैसेज तो दे सकते हैं ना। तो हमें प्रभु का फिर धन्यवाद करना है हर चीज़ के लिए। अगर गिनने बैठोगे ना तो आप गिन ही नहीं पाओगे, इतने रीज़न है आपके पास प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। हर रोज़ प्रार्थना करें, निराश होके फिर प्रभु से प्रार्थना करें, खुश हो तब प्रार्थना करें। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रभु के आगे रखें। मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे ना हमारे पास्टर बलजिंदर जी हैं, पास्टर अंकन नरोला हैं, पास्टर देओल है, पास्टर अंकित साजवान है, पास्टर सपना है, पास्टर सिस्टर सूजन, पास्टर दीनाकरण, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता कि ये प्रभु के नबी हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, इनके थ्रू कितनी सारी रूहें बच रही हैं। खैर हम इतने बड़े बड़े तो नहीं, लेकिन चलो छोटी छोटी बातें तो आप सबके साथ कर ही सकते हैं ना। तो आप जब ये वीडियो को सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि प्रभु सच्ची में महान है, वो अच्छे खुदावंद है, वो भला खुदावंद है, वो हम सबसे प्यार करता है और उसका प्यार कभी बदलता नहीं है। और देखो इसके लिए तो आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, जहाँ अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे जहाँ आपको टाइम लगे वहाँ प्रार्थना करो और करते रहो। प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। मैं कह रही हूँ चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको ना प्रार्थना करनी है। कैसे भी करके करो, कैसे भी टाइम निकालो, कोशिश करो डेली बाइबल पढ़ो। बाइबल से प्रभु क्या वचन जैसे कहता है ना कि हमें भूख और प्यास होनी चाहिए प्रभु के वचन की। तो बाइबल पढ़ें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, धीरे धीरे उन्हें याद करें और शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हावी होती है ना, वचन के थ्रू प्रार्थना करें कि तेरे वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि हाँ प्रभु आपने कहा है तो ये है। हमें जैसे प्रभु ने कहा ना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तो कहा है तो कहा है, वाकई में हमें कमी नहीं है क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, उसे हमारी टेक केयर करनी है। तो प्रभु का धन्यवाद करना है। और कल के जैसे हम आज फिर एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, वो गाना गा के फिर हम इस प्रार्थना का एंड करेंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। It's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. These mountains shall be removed, these mountains shall be removed, these mountains shall be removed, but by the Spirit, says the Lord, but by the Spirit, says the Lord. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु इस वीडियो को जितने भी लोग सुनते हैं उन सबको आशीष देना प्रभु। और आप सबसे भी मैं कहती हूँ कि जब भी आप इस वचन को सुनेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और बस मैं भी छोटा सा काम प्रभु का करना चाहती हूँ कि सब लोगों को प्रभु के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो कितना महान प्रभु है, वो दयालु प्रभु है, वो हमसे प्यार करता है, हमारी फ़िक्र करता है और हमें हर एक बुरी सिचुएशन से बाहर करता है। इस प्रार्थना का हम प्रभु को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है और आप सब भी इस वीडियो को देख के आशीष पाइए। आमीन। थैंक यू।